Hello, Comrade family. So here I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. So यहाँ हम कर रहे थे थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर फिफ्थ का अकाउंट्स एंड ऑलरेडी हम बहुत सारी वीडियोस कर चुके हैं। सो आज का टॉपिक है हमारा रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस की थ्योरी की वीडियो मैंने करवा दी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है देन जाके थ्योरी वीडियो देख लीजिए। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज की कि क्या क्या फॉर्मूले होते हैं हमारे रेशियो एनालिसिस में जो हमें यूज करने हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। ठीक है, सो फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज्यादा ध्यान से ये वीडियो देखनी है। मैं सारे फॉर्मूले यहाँ कराने वाली हूँ, जो भी क्लासिफिकेशन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था रेशियो एनालिसिस की, वो सारे फॉर्मूले यहाँ मैंने करवाए हैं। एंड अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव करके रख सकते हो अपने रिवीजन के लिए। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर बैलेंस शीट रेशियोज। ठीक है, सबसे पहले जो है वो है हमारे बैलेंस शीट रेशियोज। सबसे पहला रेशियो है हमारा करंट रेशियो। अगर आपने 12th कॉमर्स से किया है देन आपको पता होगा करंट रेशियो क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा रेशियो है। करंट रेशियो होता है हमारा करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट कौन से होते हैं आप लोगों को पता है, जो एसेट हमारे विद इन 1 ईयर कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, एंड करंट लायबिलिटीज कौन सी होती है, जो विद इन 1 ईयर पे करनी होती है। ठीक है, सो करंट ईयर की जो भी चीजें हैं यहाँ पर करंट एसेट करंट लायबिलिटीज, उन दोनों से हम निकालते हैं करंट रेशियो। ठीक है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, जो भी हमारी करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी है उनका डिवीजन करते हैं देन हमारा रेशियो आ जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो क्या होता है, लिक्विड रेशियो में हम लगाते हैं लिक्विड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। अब देखो लिक्विड एसेट्स कैसे निकल के आते हैं, करंट एसेट तो हमें गिवन है, जैसे हमारा कैश हो गया एंड ट्रेड रिसीवेबल हो गए, ठीक है, डेटर्स हो गए, ये सारी चीजें हमारी करंट एसेट में आ जाएंगी। बट यहाँ पर लिक्विड एसेट्स कैसे निकल के आएंगे, लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज। ठीक है, जो हमें इन्वेंट्रीज गिवन होंगी वो माइनस कर देंगे एंड देन उसमें से माइनस करेंगे जो भी एडवांसेस होंगे। ठीक है, जो भी एडवांसेस गिवन होंगे वो माइनस कर देंगे देन हमारी लिक्विड एसेट्स निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिक्विड एसेट कैसे निकालने वो आप लोग को समझ आ गया। एंड उसके डिवीजन में हमें लगानी है करंट लायबिलिटी, जो भी करंट लायबिलिटीज गिवन होंगी। आप देखो करंट लायबिलिटीज हमारी कैसे करके निकल के आएंगी, इसमें जो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट होगा वो माइनस कर देंगे। देन है नेक्स्ट प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे होता है, इसमें हम निकालते हैं शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट इनटू 100। अब देखो शेयर होल्डर फंड में हमारी क्या क्या चीजें आती हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा इन रिजर्व सरप्लस आता है और अपॉन करेंगे हम टोटल एसेट जो होंगे। टोटल एसेट कौन से होंगे, करंट एसेट प्लस फिक्स्ड एसेट। ठीक है, जो भी हमारे फिक्स्ड और नॉन फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट है, वो सारे हमारे टोटल एसेट्स में आ जाएंगे। उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, देन हमारा निकल के आ जाएगा प्रोप्राइटरी रेशियो। देन नेक्स्ट है हमारा स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो। वर्किंग कैपिटल स्टॉक रेशियो नाम से समझ में आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो स्टॉक गिवन होगा अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब देखो वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, वर्किंग कैपिटल का सिंपल सा फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, सो वर्किंग कैपिटल अगर आप निकालोगे देन करंट एसेट जो है उसमें से करंट लायबिलिटीज माइनस कर देंगे, वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, सो इसका हो जाएगा स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल। देन नेक्स्ट है हमारा कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो कैसे निकालोगे, कैपिटल बियरिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट अपॉन नॉट बियरिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट। देखो जो भी कैपिटल होगी जिस पर फिक्स्ड इंटरेस्ट होगा अपॉन जो भी कैपिटल है जिस पर फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं है, देन हमारा आ जाएगा कैपिटल गियरिंग रेशियो। देन नेक्स्ट है हमारा डेट इक्विटी। इसका भी नाम से आप समझ जाओगी डेट इक्विटी का रेशियो क्या होगा, डेट अपॉन इक्विटी। अब देखो डेट क्या है, जो भी आपके लोन है, जो भी आपके ऊपर उधार है। ठीक है, एंड इक्विटी क्या है, जो भी हमारी कैपिटल है। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड जो है वो इक्विटी हो जाएगी। ठीक, सो डेट अपॉन इक्विटी ये हो जाएगा डेट इक्विटी रेशियो। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए एंड रिवीजन के लिए आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट रेशियो देखते हैं हम रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियोज। ठीक है, रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियोज में हमारे कौन कौन से रेशियो आएंगे वो देखते हैं। फर्स्ट है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियोस देखी हैं देन आपको पता होगा। जल्दी से मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि ग्रॉस प्रॉफिट किस तरीके से निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100 करेंगे देन हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। ठीक है,
देन नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग रेशियो। सो ऑपरेटिंग रेशियो में आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल एंड इनटू 100, ये आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग रेशियो। देन नेक्स्ट है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो में हमारी वो सारी चीजें आ जाएंगी जो भी हमारे एक्सपेंस होंगे, जो भी एक्सपेंस आइटम्स आते हैं, ठीक है, आइटम्स और ग्रुप ऑफ एक्सपेंस अपॉन नेट सेल इनटू 100। देन नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट रेशियो। अब देखो नेट प्रॉफिट कैसे करके निकलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपको याद होगा, प्रीवियस वीडियो देखिए। देन नेट प्रॉफिट निकालना क्या होगा, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100, ठीक है। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालेंगे, सो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इसमें नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगा लेंगे अपॉन नेट सेल इनटू 100, ठीक है। बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले, आपको बस ध्यान रखने हैं कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर एंड क्या क्या चीजें लगानी है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अब देखो एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे करके निकालते हैं, अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा किस तरीके से निकल के आता है, ठीक है। एंड एवरेज स्टॉक कैसे निकालोगे, जो भी आपका क्लोजिंग होगा एंड प्लस जो भी आपका ओपनिंग स्टॉक होगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2, जो भी निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका एवरेज, ठीक है। सो एवरेज स्टॉक अगर आपको निकालना है, क्लोजिंग प्लस ओपनिंग अपॉन 2, ये आ जाएगा आपका एवरेज स्टॉक, ठीक है। सो ये हो गए हमारे स्टॉक टर्नओवर रेशियो। देन ये सारे थे हमारे रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा कंबाइंड रेशियो एंड कंपोजिट रेशियो। कौन से होते हैं कंबाइंड एंड कंपोजिट रेशियो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। सारे फॉर्मूलेज अलग अलग हैं, सब में अलग अलग चीजें लगनी है, ठीक है, उस हिसाब से आपको देखना है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ठीक है। पीबीआईटी जो होता है हमारा, पीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 करेंगे, देन आएगा हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। एंड देन है रिटर्न ऑन प्रोपराइटर्स फंड। प्रोपराइटर्स फंड पे जो रिटर्न होगा वो कैसे निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट। नेट प्रॉफिट जो हमारा आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट आएगा, एनपीएटी होगा, वो आ जाएगा एंड प्रोपराइटर्स फंड आ जाएगा इनटू 100। देखो सिंपल सी ट्रिक है, कैपिटल एम्प्लॉयड का रिटर्न निकालना है, देन अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, ठीक है। प्रोपराइटर्स फंड निकालना है, देन प्रोपराइटर्स फंड आ जाएगा, ठीक। बस ये ध्यान रखना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड में, आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट निकालना है प्रोपराइटर्स फंड में, ठीक है। देन है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। अब रिटर्न एंड इक्विटी शेयर कैपिटल है, देन डिवाइड में इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। अब देखो प्रेफरेंस डिविडेंड को हम क्या कहते हैं, इंटरिम डिविडेंड, ठीक है, नाम ध्यान रखना, इंटरिम डिविडेंड या प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आएगा हमारा, उसमें से हम इंटरिम डिविडेंड या प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देंगे एंड अपॉन शेयर कैपिटल लगा लेंगे इनटू 100, वो आ जाएगा हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। देन नेक्स्ट है हमारा अर्निंग पर शेयर, ईपीएस कैसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आया, टैक्स माइनस करने के बाद, उसके बाद उसमें से हम माइनस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, जो भी हमारा इंटरिम डिविडेंड होगा वो माइनस कर देंगे एंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है वो लगाएंगे। अब देखो इसमें फर्क क्या है इक्विटी शेयर कैपिटल में एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में, क्या फर्क, क्या डिफरेंस है, आपको क्या डिफरेंस लग रहा है। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल है यहाँ पर कि मान लो 100 शेयर थे किसी कंपनी के एंड वो एक शेयर 10 रुपए का था, सो इक्विटी शेयर कैपिटल उनकी हो गई टोटल 1000 की, ठीक है। ये हो गए शेयर, ये हो गए रुपीज या रेट, ठीक है, एंड ये हो गया अमाउंट यानी कि कैपिटल, ठीक। सो यहाँ पर हमें जो इक्विटी शेयर कैपिटल लगानी है, सो इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट ये है 1000, ठीक है, एंड इक्विटी शेयर का नंबर लगाना है, देन वो है हमारा 100 इक्विटी शेयर, ठीक है। सो जो हमारा अर्निंग पर शेयर है, सो पर शेयर कैसे निकलेगा, जितने शेयर है, सो कितने शेयर है, 100 शेयर है, देन यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में हम 100 लगाएंगे जो शेयर्स है हमारे, एंड इक्विटी शेयर कैपिटल में हम अमाउंट लगाएंगे जो इनटू करके आएगा, मल्टीप्लाई करके आएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट है डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे करके निकालेंगे, डिविडेंड पर इक्विटी शेयर। अब देखो जो इक्विटी शेयर है, मान लो 100 इक्विटी शेयर है, उनको जितना डिविडेंड पे किया जा रहा है वो डिविडेंड लगाएंगे हम पर इक्विटी शेयर एंड अपॉन अर्निंग पर शेयर। अर्निंग कितनी हो रही है, जैसे मान लो ये जो है 100 शेयर है, इसको अगर हम मान लेते हैं 10% दिया जा रहा है, ठीक है। सो 10% के हिसाब से हम लगाएंगे इस पे कितना दिया जा रहा है एंड अर्निंग कितनी हो रही है, अर्निंग पर शेयर कितनी है, ठीक है। सो हमारा आ जाएगा डिविडेंड पे आउट रेशियो।
प्राइस अर्निंग रेशियो कैसे आएगा? प्राइस अर्निंग में मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर अपॉन अर्निंग पर इक्विटी शेयर। मार्केट प्राइस मतलब कि शेयर का जो प्राइस है वो मार्केट प्राइस कितना है उसका वो आ जाएगा, एंड अर्निंग पर इक्विटी शेयर आ जाएगा। ठीक है। डेट सर्विस रेशियो कैसे आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ना टैक्स माइनस किया है ना ही उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया है, एंड अपॉन इंटरेस्ट चार्जेस, जो भी इंटरेस्ट चार्जेस गिवन होंगे देन आ जाएगा डेट सर्विस रेशियो। ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा डेट सर्विस कवरेज रेशियो। सो डेट सर्विस कवरेज रेशियो कैसे आएगा? कैश प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डेट सर्विसिंग। डेट सर्विसिंग के लिए जो भी कैश प्रॉफिट अवेलेबल है, अब देखो जो कैश अवेलेबल है, वैसे तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बहुत होते हैं, बट जो कैश अवेलेबल है डेट सर्विसिंग के लिए वो हम लेंगे, एंड इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन लोन। लोन पे जो भी इंस्टॉलमेंट ड्यू है प्लस उस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है। जैसे मान लो अगर कोई कंपनी डेट लेती है, ठीक है, अगर उसने डेट लिया 10 लाख का, ठीक, 10 लाख का उसने डेट लिया। अब देखो इस 10 लाख पे उसको हर साल या हर मंथ के हिसाब से अगर वो लगाए कि कितना उसको इंटरेस्ट पे करना है, एंड इंस्टॉलमेंट मान लो 5 इयर्स की है, ठीक है, 2 लाख की 5 इयर्स की है। अब जो इंस्टॉलमेंट है उस पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है वो ऐड होगा, एंड प्लस 2 लाख तो ये है ही, ठीक है। अगर 10% मान लो लग रहा है, सो 10% इसका कितना हो जाएगा? 20,000। सो 20,000 प्लस 2 लाख वो आ जाएगा हमारा ऐड करके डेट सर्विस रेशियो में। ठीक है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो में। देन है नेक्स्ट हमारा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो को हम बोलते हैं ट्रेड पेबल रेशियो। ठीक है। सो इसको हम किस तरीके से निकालेंगे? नेट क्रेडिट परचेज। क्रेडिटर्स हमारे कौन होते हैं? जिनसे हम क्रेडिट परचेज करते हैं। ठीक है। सो जिनसे क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, सो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कैसे करके निकालेंगे? नेट क्रेडिट परचेज, जितनी हमने क्रेडिट परचेज की है उसका नेट निकालेंगे अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स, जो भी एवरेज क्रेडिटर्स हैं। ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला और हो सकता है, क्रेडिट परचेज जो भी है अपॉन क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, जो भी बिल्स पेबल है। ठीक है, बिल्स पेबल या क्रेडिटर्स बात एक ही है। ठीक। देन डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो हम कह सकते हैं बिल्स रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल रेशियो जो होता है। ठीक है। सो इसमें आ जाएगा क्रेडिट से। अब देखो डेटर्स कौन से होते हैं? जिनको हम क्रेडिट पे सेल करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? क्रेडिटर्स कौन है? जिनसे क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं। डेटर्स कौन है? जिनको क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं। ठीक। एंड अपॉन एवरेज डेटर्स। सो इसका हो जाएगा नेक्स्ट क्रेडिट सेल अपॉन अकाउंट रिसीवेबल, यानी कि जो भी बिल्स रिसीवेबल होंगे वो हो जाएंगे। ठीक है। सो ये हो गए आपके रेशियो। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही सिंपल से रेशियो है, बस जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे देन इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। एंड नेक्स्ट हम करते हैं इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आया। फर्स्ट है हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो शोज। प्रोप्राइटरी रेशियो जो होता है वो क्या चीज शो करता है? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, लिक्विडिटी पोजीशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो जो हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो होता है वो होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के लिए। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यहाँ पर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन आ जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा अ लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंडिकेट। जब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम निकालेंगे, अगर वो रेशियो लो होगा देन वो क्या चीज शो कर रहा है? ठीक है, इन्वेस्टमेंट टाइड अप इन स्टॉक, एब्सोल्यूट गुड्स ऑन हैंड, एडवर्स लिक्विडिटी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पर सारी ही चीजें, हमारी तीनों चीजें जो गिवन है वो सब आ जाएगा। इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। देन नेक्स्ट है हायर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मे बी ड्यू टू। जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम निकालते हैं वो जब हायर होता है वो किस चीज की वजह से हायर होता है? ठीक है, हायर रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हायर ट्रेडिंग इफिशियंसी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो इसमें भी हमारा ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही चीजें आ जाएंगी हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को हाई करने में। ठीक है। देन है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इंक्रीज्ड बाय। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जब हम निकालेंगे वो किस चीज से इंक्रीज होगा? हायर सेल से इंक्रीज होगा, हायर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से होगा, या लोअर एवरेज इन्वेंट्री से होगा। सो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी एंड सी। बी एंड सी मींस कि हायर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड लोअर एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पीई रेशियो जो होता है वो किस चीज का प्रोपोर्शन होता है? मतलब जो पीई रेशियो है वो हम किस चीज का रेशियो निकालते हैं? ईपीएस या एमपी का, एनपी एमपी का, या फिर ईपीएस जीपी का, या फिर नन ऑफ द अबव। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर एंड द ग्रॉस प्रॉफिट। सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ईपीएस अर्निंग पर शेयर एंड एमपी का रेशियो निकालते हैं, देन हमारा पीई रेशियो निकल के आता है। ठीक है। सो ये हो गए हमारे कुछ एमसीक्यू। देन हम करेंगे कुछ मैचिंग क्वेश्चंस। ठीक है। सो यहाँ पर आपको कॉलम ए एंड बी गिवन है
यहाँ पर ग्रुप ए और बी गिवन है, इसको आपको ग्रुप ए को और बी को मैच करना है, ठीक है। फर्स्ट है हमारा रेशियो। रेशियो क्या होता है, बहुत ही सिंपल चीज है। क्या होता है, करंट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, 3% ऑफ एक्सपेंस टू सेल, लिक्विडिटी पोजीशन, प्रोपोर्शन बिटवीन टू फिगर्स, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। सो देखो रेशियो क्या चीज है, रेशियो है हमारा प्रोपोर्शन किसी भी दो फिगर्स का। जैसे हम निकालें यहाँ पर कि एक फिगर ले ली हमने 100, एक ले ली 30, ठीक है। सो इसको अगर हम कट करते हैं देन ये आ जाएगा हमारा 10:3, ठीक है। सो ये क्या हुआ कि दो फिगर्स जो है उनके बीच का जो प्रोपोर्शन है उसको हम रेशियो बोलते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट का हो जाएगा हमारा 5th, ठीक है, ए का हो जाएगा 5th। एंड देन नेक्स्ट है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो क्या होता है, लिक्विडिटी पोजीशन शो करता है। सो बी का हो जाएगा 4th, बी, ठीक है। देन नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म को हम क्या कह सकते हैं, करंट, ठीक है। करंट, शॉर्ट टर्म इट मींस जो विद इन 1 ईयर हो, ठीक है। सो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी किसमें होती है, करंट रेशियो में, ठीक है। सो सी का हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, सी हो जाएगा फर्स्ट। एंड देन नेक्स्ट है कवरेज रेशियो। तो कवरेज रेशियो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यहाँ पर डी का हो जाएगा सेकेंड, ठीक, डी। एंड द नेक्स्ट है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, 3% ऑफ एक्सपेंस टू सेल। नाम से आपको समझ में आ रहे हैं सारे, ठीक है। यहाँ पर ई हो जाएगा, बहुत ही सिंपल मैचिंग है। इस तरीके के एमसीक्यू, मैचिंग, ट्रू फॉल्स एंड जो भी फिलअप्स होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सो आपको ये प्रैक्टिस करते रहना चाहिए लेक्चर टू लेक्चर। जो भी आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उसका आपको एमसीक्यू एंड जो भी मैचिंग्स है, फिलअप्स है, ट्रू फॉल्स है, उसको आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या शो करता है, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी शो करता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो ये इसका हो जाएगा हमारा एफ। ये हो गए हमारे मैचिंग्स एंड हमने कुछ किए एमसीक्यू। आज की वीडियो में हमने किया रेशियो एनालिसिस, बैलेंस शीट रेशियो देखे, रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो एंड कंबाइंड रेशियो। ये तीनों रेशियो आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। एंड यहाँ पर कुछ हमने एमसीक्यू किए और कुछ मैचिंग्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रेशियो एनालिसिस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन इन फॉर्मूले से। जो भी ये फॉर्मूले हैं आपको लर्न करने हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।